नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। इस एक तस्वीर ने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। जी हां, गुरुवार को केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने केंद्र मंत्री जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। चिराग की ये मुलाकात सिर्फ सामान्य मुलाकातों की तरह नहीं देखी जा रही, क्योंकि बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं और सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई बात नहीं बन पाई। बताया गया है कि चिराग पासवान की ये मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। हाल ही में चिराग पासवान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो पूरे बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं जब बिहार में चिराग पासवान के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को एनडीए के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स के तरीके से समझे जाने पर सवाल किया, तो चिराग ने बड़ी सफाई से कहा कि हमारी तैयारी सभी सीटों पर इसलिए है कि जिन सीटों पर 10,000, 12,000, 15,000 वोट से अगर एनडीए हार रहा होता है तो सीट हम एनडीए के खाते में जिता सकेंगे। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान ने कहा कि मैं दाल तो नहीं, लेकिन दाल में नमक की तरह काम कर सकता हूं। वैसे देखा जाए तो चिराग पासवान की जेपी नड्डा से ये मुलाकात अब गठबंधन से ज्यादा सीटें मांगने को लेकर देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में 40 से 45 सीट मांग रहे हैं और इस बात का सबूत उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान बातचीत में दिया। जब चिराग से सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो चिराग ने तंज भरे तलख लहजे में साफ साफ कहा कि मैं सिर्फ अपनी 30, 35, 45 सीटों पर चुनाव प्रचार और तैयारी करूं। जिससे ये बात साफ है कि चिराग पासवान इस विधानसभा चुनाव में बड़ा ख्वाब देख रहे हैं। दूसरी बात कि चिराग पासवान ने हाल ही में लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटों पर जीत दर्ज की। अभी चिराग पासवान पर कोई गंभीर आरोप नहीं लगा है ना ही लोकप्रियता पर कोई कमी आई है। ऐसे में चिराग पासवान के मन में एक बात तो ये है कि वो विधानसभा चुनाव भी बिहार में लड़े, और अगर सीटों का समीकरण ऐसे बैठे जब लोक जनशक्ति पार्टी के बिना सरकार बनाई जा सके तो एनडीए के खेमे से चिराग पासवान मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सके। चिराग पासवान की बिहार में की गई रैलियों से तो यही कुछ देखा जा सकता है, लेकिन क्या चिराग पासवान वही 2020 विधानसभा चुनाव की राह पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान ने 2020 में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा। चिराग ने सभी सीटों पर तो अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन भाजपा की सीटों के अलावा सभी सीटों पर जमकर राजनीति की और सीधे सीधे नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया। चिराग पासवान ने 2020 विधानसभा चुनाव में 173 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए, जिनमें उन्हें एक सीट पर जीत मिली, लेकिन नीतीश कुमार की सीटें कम करने से वो सफल जरूर रहे। खैर, बाद में चिराग पासवान के एक विधायक भी जेडीयू में शामिल हो गए थे। मोदी के हनुमान के तौर पर चिराग पासवान साफ तौर पर बिहार की सरकार और नीतीश को निशाने पर लेकर नहीं चुकते। चिराग पासवान अक्सर कहते हैं कि बिहार सरकार में उन्हें अपनी बातों को कहने का उतना स्पेस नहीं जहां वो कुछ कह सके, इसलिए वो मीडिया के सामने तमाम सवाल उठाते रहते हैं। हाल ही में बिहार के पटना के पारस अस्पताल में हुई घटना पर चिराग ने अपनी पोस्ट में लिखा था, बिहार में कानून व्यवस्था आज एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, अपराधियों का मनोबल आसमान पर है, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली समझ से परे है। आज पटना के रिहायशी इलाके में स्थित पारस अस्पताल के अंदर घुसकर अपराधी द्वारा सरेआम गोलीबारी की घटना इस बात का प्रमाण है कि अपराधी अब कानून और प्रशासन को सीधी चुनौती दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बढ़ते अपराधी मामले चिंताजनक है। उम्मीद ये है कि प्रशासन जल्द ही कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ठोस और कड़े कदम उठाएगी। ऐसे में बिहार में चुनाव के ऐलान में सिर्फ 2 महीने का समय बचा है और ऐसे में बिहार में एनडीए में सीटों को लेकर घमासान मचना तय है, क्योंकि 243 विधानसभा सीटों में जहां 100 सीटों पर अगर जेडीयू और भाजपा लड़ती है और बाकी की 43 सीटों में अगर 35 सीटें चिराग को मिलती है, तो सवाल खड़ा होगा कि जीताराम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीट देगी भाजपा, क्योंकि चिराग पासवान की तरह ही उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि बिहार विधानसभा में लोकसभा की तरह सीटों का बंटवारा नहीं होगा। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी आरोप लगा दिया था कि लोकसभा चुनाव में उनके साथ खेल हुआ। फिलहाल चिराग पासवान की जेपी नड्डा से मुलाकात कितना बदलाव लाती है, और बड़ी बात यह है कि अन्य सहयोगी दल भी जेपी नड्डा के सीटों को लेकर मुलाकात करेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी खबरों के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।